आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अपकमिंग आईएएस ऑफिसर। आज के सेशन में हम आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ बेसिक्स बातें बताएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी कोई भी क्यूरी का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो आज हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था। देखो, जैसे कि इंडियन पॉलिटी की शुरुआत तो हम मानते हैं 1773 से, जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, जिसके तहत हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था। आई मीन टू से एट द टाइम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही उस टाइम में एक कोर्ट बनाया गया था, जिसको वो बनाया गया था पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जिसके एक पहले जज थे एलिजा एमपी। तो उनको हम एक अलग से सेशन में करेंगे। आज हम जो पॉलिटी की बेसिक्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक लेट टू डिस्कस पॉलिटी। सबसे पहले हम जैसे कि एक बुक पढ़ते हैं हम, तो बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारी जो संविधान की बुक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, उसके अंदर 22 भाग दिए हुए हैं, मतलब 22 चैप्टर हैं, ठीक है, जो वर्तमान में अभी 25 हो गए हैं। और उसके अंदर जैसे कि हम चैप्टर के अंदर नीचे सब चैप्टर, मतलब जो उसके अंदर वो होते हैं ना, एक चैप्टर के अंदर भाई मान लो कितने सब चैप्टर आ रहे हैं, तो उसी के अंदर हमारे होते हैं अनुच्छेद। जैसे कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, और एट प्रेजेंट में जैसे कि है तो मूल में 395 ही, बट अगर हम उनको जैसे कि 19 में हैं, 6 हैं, 19A, 19B, 19C, तो अगर हम उनको जैसे कि काउंट कर लें तो हमारे टोटल बनते हैं 460। उसी तरीके से हमारी कुछ अनुसूचियां भी हैं जिनको हम शेड्यूल बोलते हैं, वो हैं 8, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट अभी के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट पार्ट, भाग। जो अभी 25 हैं, पहले 22 थी, ठीक है। देन भाग 1, जिसमें हमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब हमारा भारत और उसकी टेरिटरी, ठीक है, जिसके अंदर हमारा वर्णन है अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक, जैसे कि अनुच्छेद 1, आर्टिकल नंबर 1, जिसके बारे में बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ओके। जैसे कि संघ हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, 3 प्रकार के होते हैं, परिसंघ, संघ और संघ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फेडरल, फेडरल एंड यूनियन। कॉन्फेडरल क्या होता है? जिसके अंदर जो स्टेट्स होते हैं वो देश से आसानी से अलग हो जाते हैं, ओके। देन वी डिस्कस अबाउट फेडरल। इसमें क्या होता है कि स्टेट्स हम अपने देश से थोड़ी मेहनत के बावजूद अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका है, वो क्या है, द यूनियन स्टेट, ओके। तो इसका मतलब क्या है, जो अमेरिका की स्टेट है कैलिफोर्निया एटसेट्रा, वो है अमेरिका से थोड़ी मेहनत के बावजूद अलग हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूनियन, जो राज्यों को देश से अलग करना, जिसमें क्या होता है, असंभव होता है, जैसे कि भारत। तो जो हम बोलते हैं सबसे मजबूत कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट यूनियन कौन सी है, तो हम यूनियन बोलेंगे उसको, ठीक है। राज्यों को केंद्र से अलग होने की सहायता नहीं है इसके अंदर। राज्यों का नाम पहली अनुसूची में वर्णित है, ओके। देन वी डिस्कस अबाउट, जैसे कि भारत में 3 तरह के राज्य हैं। फर्स्ट है कंप्लीट स्टेट, जैसे कि हमारा हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, अब तो सारे इस कंप्लीट स्टेट के अंदर आते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, और जो कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये हमारी अब एट प्रेजेंट में, पहले जैसे कि कितने थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो दमन और दीव और दादर नगर हवेली को एक करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर जो हमारा विशेष राज्य था उसको तोड़ के अब 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर और सेकंड है हमारा लद्दाख, ओके। देन अब एट प्रेजेंट में हमारे यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
फिर होता है हमारा अर्न्ड स्टेट। अर्न्ड स्टेट मतलब अर्जित राज्य। जैसे कि हमारा सिक्किम है वो एक अर्जित राज्य है, जिसको 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का अर्जित राज्य बनाया गया था। ओके, अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी क्यूरी है इसके रिगार्डिंग तो हमें प्लीज कमेंट में बताइएगा, हम आपके सारे कमेंट्स का आंसर देने का प्रयास करेंगे। देन वी डिस्कस अबाउट आर्टिकल नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि संसद राष्ट्रपति की पुनर्अनुमति से बाहर के किसी भी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। इसका मीन्स क्या है, अगर मान लो फ्यूचर में ऐसा हो कि हम अपना जो पीओके का एरिया है वो तो चलो अपना इंडिया का ही है, जैसे कि पाकिस्तान के कोई भी 2 गांव हैं, मान लो कोई भी है 1-2 कितने भी गांव हैं, अगर हम उनको अपने भारत में मिलाना चाहें तो संसद राष्ट्रपति की पुनर्अनुमति का मतलब क्या हुआ कि हम उसको एक बार इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हम ये वाला इलाका है जो एबीसी वो हम भारत में मिला रहे हैं, तो फिर हम संसद उसको भारत में मिला सकती है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को एक बार प्रायर इन्फॉर्म करना होता है। इसके लिए मतलब राष्ट्रपति की सहमति जरूरी नहीं है, उसको तो मतलब सहमत होना ही पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो एक बार हमें उसको अनुमति पहले बताना पड़ता है। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट आर्टिकल नंबर 3, जिसमें बताया गया है कि संसद राष्ट्रपति की पुनर्अनुमति से किसी भी राज्य का नाम, उसका क्षेत्र और उसकी सीमा में बदलाव कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन 2014 आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया था, तो फिर क्या था कि उसमें जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा थी वो नहीं चाहती थी कि हमसे तेलंगाना अलग हो। देन उसमें हमने उसके आंध्र प्रदेश की विधानसभा की नहीं सुनी, सिर्फ संसद ने क्या किया, संसद को लगा कि इसको 2 राज्यों में कन्वर्ट करके इस पे अच्छा शासन किया जा सकता है। सो राष्ट्रपति से पुनर्अनुमति लेकर हमें आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया, जो कि 2 जून 2014 को अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। ओके, अंडरस्टैंड। देन वी डिस्कस अबाउट अनुच्छेद 4 या बोल सकते हैं हम आर्टिकल 4। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 में जो भी बदलाव होंगे वो अनुच्छेद 368 से बाहर रखे जाएंगे। इसका मीन क्या है, जैसे कि जो 368 के तहत क्या है, इसमें संविधान संशोधन है इस अनुच्छेद में, तो मतलब क्या होता है, जो भी इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं ना, तो हम संसद में उसके लिए हमें 2/3 बहुमत लेना होता है, और अगर 2 और 3 में अगर कोई भी बदलाव करना है तो हमें सिंपल बहुमत की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं सिर्फ 50% + 1। ओके, 368 में बताया गया संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें जो विषय हैं उनको संशोधन में विशेष बहुमत की जरूरत होती है, और आर्टिकल 2 और 3 में क्या होता है, कोई भी बदलाव के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो ना, साधारण बहुमत मतलब 50% + 1। ओके, एंड इसमें क्या होता है, विशेष बहुमत में होता है हमारा 2/3। ओके, मतलब संसद में जितने भी सदस्य हैं, हमें पता है कितने हैं एट प्रेजेंट लोकसभा में 545, तो 545 का 2/3 तो आप निकाल लीजिएगा। ओके, देन हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। हमारी पॉलिटी में जितने भी फैक्ट्स हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो कुछ हमारे यहाँ पे क्या बोलते रियासतें थी, देसी रियासतें, जो कि उनमें थे तो सिंपल राजा, बट उनका जो शासन था वो इनडायरेक्ट वे से जो अंग्रेजी शासन था वो चला रहा था। देन उनमें सबसे पहले था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन एंड माउंटबेटन। तो ये 3 थे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, और कल करेंगे हम इससे नेक्स्ट पार्ट। ओके, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक।